हेलो फ्रेंड्स, इजी एग्ज़ाम इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक तरह की ऑनलाइन टेस्ट है। इस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर गेस करने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 सेकंड का वक्त रहेगा। जितनी जल्दी हो सके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसीलिए ये एक ऑनलाइन टेस्ट हमने कहा है। आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये एक असरदार तरीका सिद्ध हो सकता है। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और अंत में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन सेट का ये पहला प्रश्न है, वर्तमान में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी तथा सीईओ कौन है? सही जवाब है हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी तथा सीईओ हरदयाल प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका जवाब है पंकज त्रिपाठी। बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है? देश में निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है टी तिरुमूर्ति। टी तिरुमूर्ति को स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में। प्रसिद्ध ब्रांड बिस्लेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जोमेटो कंपनी के साथ बिस्लेरी ने समझौता किया है। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर है। महात्मा गांधी जी ने डैश गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन ये 1765 से 1772 के बीच चला था बंगाल का द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? आंसर है राइबोसोम। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में की गई है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में है। प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत डैश में हुई? 1982 में। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है?
एम्पियर है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। निम्न में से कौन सा खाड़ी देश पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बना है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश, ऐसा खाड़ी देश है जो पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बना है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के चलते किस राज्य सरकार ने 10th क्लास के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की? ये पंजाब सरकार ने घोषणा की। निम्न में से कौन स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओक्ले का ब्रांड एम्बेसडर है? रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओक्ले का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन बनाई है? इसका आंसर है चीन। चीन ने ऐसी पहली बुलेट ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? ये गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? आंसर है जोसेफ बिकेन। जोसेफ बिकेन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक निम्न में से किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? भोपाल में। निम्न में से किसने होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स को लिखा है? रस्किन बॉन्ड। नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को महाराजा यादवेंद्र सिंह का नाम दिया गया है। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? रतन लाल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कौन सा है? 15 नवंबर 2000। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? लगभग सभी को पता है, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं। पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया? ये रघुराम राजन को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1945। हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? आंसर है 10.3%। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया है? गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, साल 2019 का डूरांड कप खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है गोकुलन केरला एफसी ने साल 2019 का डूरांड कप खिताब। निम्न में से किस राष्ट्र में एक पक्षीय व्यवस्था जारी है? लगभग सभी को पता है, चीन में एक पक्षीय व्यवस्था जारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अमीश त्रिपाठी। सिंगापुर सरकार ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? कला नारायणसामी, जो कि भारतीय मूल की महिला है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है सिंगापुर सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल ने। निम्न में से किस राज्य में चरण पादुका पहल को शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हॉपमैन खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रोजर फेडरर ने बनाया है सबसे ज़्यादा हॉपमैन या होपमैन खिताब जीतने का रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा किस देश में है? ये तिब्बत में है। दोस्तों, यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।